नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, कल नया प्रधानमंत्री यानी कि कल 8 जून के दिन प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। यानी कि एनडीए दल के नेता चुने गए प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में सभी सांसदों की बैठक है। लगभग 303 सांसद जो कि एनडीए गठबंधन में जो है वो आज दिल्ली में उनकी बैठक होगी और बैठक होने के बाद में कल प्रधानमंत्री मोदी इसकी शपथ लेंगे। लेकिन रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अनीता नागर सिंह चौहान अब दिल्ली में संसद में पहुँचेगी और पहुँचने के बाद में यहाँ का पूरा तीनों जिलों यानी कि रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर का नेतृत्व करेगी और तमाम समस्याओं को लेकर वो संसद में आवाज़ बुलंद करेगी। लेकिन यहाँ पर एक नज़र इस पूरे लोकसभा चुनाव पर हम डालते हैं तो देखा जाए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अनीता नागर सिंह चौहान और कांतिलाल भूरिया के बीच में सीधी टक्कर थी। लेकिन जब मतगणना हुई उस दिन वो टक्कर नहीं दिखी। जैसे ही पहले राउंड की जो बैलेट पेपर गिने गए और वहाँ से आखिरी राउंड तक अनीता नागर सिंह चौहान कांतिलाल भूरिया से आगे दिखी। यानी कि 2,07,000 से अधिक वोटों से के मार्जिन से जीतकर कांतिलाल भूरिया को पटक नहीं दी, क्योंकि कद्दावर नेता माने जा रहे थे कांतिलाल भूरिया। आपने नागर सिंह चौहान का जीतने के बाद में बयान सुना होगा कि मीडिया में वो बात करते हुए कांतिलाल भूरिया कोई कद्दावर नेता नहीं है, उसको पटकनी यहाँ की जनता ने दी। लेकिन एक नज़र इस पूरे विधानसभा सीटों पर डाली जाए, यानी कि रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की 8 विधानसभा यानी कि इसमें 8 विधानसभा लगभग आती है और 8 विधानसभाओं का अगर यहाँ का जो मतगणना में जो लोकसभा चुनाव में जो भाजपा प्रत्याशी को मतदान जो वोट मिला और कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस को जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 में मजबूत स्थिति में थी, वहाँ पर भाजपा लोकसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में है। 8 विधानसभाओं की बात करी जाए तो लगभग रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, पेटलावद, थांदला, झाबुआ और जोबट, अलीराजपुर और सेलाना, यहाँ पर 500 इन विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी की अनीता नागर सिंह चौहान ने हजारों वोटों से लीड ली। यानी कि 500 विधानसभाओं में एक तरफा लीड रही और सेलाना ही एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ पर कांग्रेस की लीड रही लगभग 11,765 वोटों की। अब रतलाम शहर की बात करी जाए तो यहाँ पर भाजपा के अनीता नागर सिंह चौहान को 59,000 से 79 वोटों की लीड रही और इसके बाद में रतलाम ग्रामीण की बात करी जाए तो यहाँ पर 46,579 वोटों की। पेटलावद विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 17,498 वोटों की और थांदला विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर लगभग 12,257 वोटों की लीड। और झाबुआ की बात करें तो ये कांतिलाल भूरिया का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उनके खुद बेटे जो विधायक है और यहाँ पर उनको इनके अनीता नागर सिंह चौहान को लगभग 9,067 वोटों की लीड है। जोबट में जहाँ पर कांग्रेस की का विधायक है वहाँ पर 21,637 वोट और जहाँ खुद अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान जो कि विधायक है वहाँ पर उनको लगभग 51,580 वोटों की लीड मिली। और सेलाना विधानसभा में कांग्रेस को एकमात्र 11,765 वोटों की लीड मिली। बड़े मार्जिन से जितना अनीता नागर सिंह चौहान ने इतिहास रचा। पहले यहाँ पर कांतिलाल भूरिया के नाम पर यह रिकॉर्ड था। कांतिलाल भूरिया लगभग 1999 में 1,59,49,000 वोटों से दिलीप सिंह भूरिया से जीते थे और ये रिकॉर्ड तोड़ उनके पास इतिहास में दर्ज था। लेकिन इस बार अनीता नागर सिंह चौहान ने यह रिकॉर्ड को दर्ज करके 2,07,000 से अधिक वोटों से यहाँ पर जीती। अब विधानसभा की बात करी जाए तो थांदला विधानसभा में वीर सिंह भूरिया जो कि 1,300 से अधिक वोटों से यहाँ से जीते थे, तो यहाँ पर कांग्रेस का विधायक था, लेकिन यहाँ पर 12,000 के समथिंग में यहाँ पर भाजपा ने लीड ली है। और झाबुआ की बात करी जाए तो झाबुआ विधानसभा में खुद डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो कि 15,000 प्लस से यहाँ से जीते थे, विधानसभा में वो वोट लाए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर वो 9,067 वोट से पीछे रहते और यहाँ 9,067 वोटों की लीड अनीता नागर सिंह चौहान लाती है। और जोबट विधानसभा की बात करी जाए तो जोबट में लगभग यहाँ पर कांग्रेस की सेना महेश पटेल लगभग 35,000 के समथिंग जो वोट लाई थी, लेकिन यहाँ पर 21,637 वोटों की लीड भाजपा की रहती है। और अलीराजपुर में खुद नागर सिंह चौहान विधानसभा में करीबन लगभग 3 से 4 हज़ार वोटों से जीतते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लगभग 50,000 से अधिक वोटों की यहाँ पर लीड लाते हैं। और जो सेलाना विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी के इंजीनियर लालू सिंह गामड़ को
वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पर लगभग 11,000 की वोटों की लीड रहती है और यहाँ पर भाजपा दूसरे नंबर पर रहती है और बाप यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर बालू सिंह गामड़ लगभग 50 से 54,000 के बीच में वोट लाए और अनीता नागर सिंह चौहान यहाँ से लगभग 2,07,000 वोटों से लीड लेकर यहाँ से जीती है। और कांतिलाल भूरिया का जो गढ़ माना जा रहा है जहाँ वो अभी ध्वस्त हो चुका है। कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव था ये। इस आखिरी चुनाव में इस तरह से बुरी हार कांतिलाल भूरिया को मिली है और यहाँ से भाजपा के नेता नागर सिंह चौहान और लगभग 29 लोकसभा सीटों पर क्लीन सीट यहाँ पर भाजपा ने करा और भाजपा के आज सभी सांसद दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचने के बाद कल एनडीए का जो प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।